सो आज की जो टारगेट है क्लास का जो टारगेट है वो ये है कि हमने जो है बेटा ऑर्डर बाय की क्वेरी को डिस्कस करना है। ऑर्डर बाय की क्वेरी क्या होती है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ जो कि आज का हमारा एजेंडा है। एक हम पढ़ेंगे सर ऑर्डर बाय, और एक बेटा हमने आज की क्लास में बात करनी है काउंट। एक बेटा हमने डिस्कस करना है सम। एक बेटा हमने डिस्कस करना है एवरेज। ठीक है जी। सो ये तो तीन क्वेरीज हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है लाजमी। ऑर्डर बाय, काउंट, सम और एवरेज। अब इसी तरह से बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा कि सम और एवरेज यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय क्वेरी। यानी कि आप ग्रुप बाय क्वेरी के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं चले आपके लिए अलग से लिख देता हूं कि किस तरह से ये क्वेरीज जो है वो आप अप्लाई करेंगे। बेटा मुझे किसी ने भी कुछ पूछना हो तो मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग हो रही, तो मैंने म्यूट कर दिया सबको। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट क्वेरी है वो ग्रुप बाय है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि सारी क्वेरीज ही आज ही क्लास में 5 की 5 क्वेरीज कंप्लीट कर। जब ये 5 क्वेरीज हो जाएंगी तो रह जाएगा बेटा इनर जॉइन। सही है, फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इनर जॉइन के ऊपर बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्यूसडे वाली क्लास। और फिर रिमेनिंग थ्योरी और बाकी सारी चीजें हमने थर्सडे को कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट थर्सडे तक इंशाल्लाह हमारा ये डाटाबेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके फौरन बाद आप लोग एक टेस्ट देंगे मुझे। सही है, डाटाबेस का नोट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। सही है, रिसोर्सेज आप लोगों के पास मौजूद हैं। द पॉइंट यू नीड टू डू कि आपने चीजों को प्रैक्टिस करना है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुने कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसको एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट कर लेना। W3 Schools वेबसाइट का नाम है, कॉपी में कहीं लिख लो। डेटाबेस की प्रैक्टिस भाई, कितनी मेरी थ्योरी तुम सुनोगे। W3 Schools.com। तो आप लोग बेटा मेरी थ्योरी कितनी सुनोगे, आपको भी रट्टा लगाना मुश्किल होता है। तो रिकमेंडेड ये है कि इन वेबसाइट पे चले जाएंगे तो आपके पास चीजें जो है ना कुछ बनी बनाई मिल जाएंगी। प्रैक्टिस करने से आपका हाथ सीधा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये लिखा हुआ है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय पर जाओ। अच्छा, अभी तक जो मैंने क्वेरीज पढ़ाई हैं उसमें DDL क्वेरीज इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होती है। सही है, वो मसला है। लेकिन सिलेक्शन की क्वेरीज जो मैंने आपको पढ़ाई है वो इसमें यूज हो जाएंगी। मैंने सिलेक्शन की करवाई थी, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाई। चलो कोई मसला नहीं है, वो हम प्रैक्टिस के अंदर देख लेंगे उसको, ठीक है। सिलेक्शन में ये वो 4 टाइप से आ जाएगा ना जो आपने बताया। जी जी जी, वो 4 टाइप से आ जाएगी। चलिए, अब आपने इसको क्लिक किया बेटा ट्राइड योर सेल्फ के ऊपर, आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर मैं पहले तो इसको सिंपल क्वेरी कर लेता हूँ। सिलेक्ट की क्वेरी पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने। सिलेक्ट करके स्टार लिखते हैं और फ्रॉम टेबल नेम लिख देते हैं तो पूरा टेबल उठ के आ जाता है। ऐसा ही है सर। अब मैं इसको चलाऊंगा रन एसक्यूएल क्वेरी, तो ये देखो मेरा बच्चा टेबल नीचे लिखा हुआ है। सही है, ये पूरा का पूरा क्या आ गया, टेबल आ गया मेरे पास। अब आपको मैं रिवीजन भी दे देता हूँ पुराने वाला। पहली क्वेरी कौन सी करवाई थी मैंने, ऑल रोज ऑल कॉलम। तो वो तो आपके सामने पहली क्वेरी आ गई है। ऑल रोज आ गई बेटा, और ऑल कॉलम्स आ गए। सेकंड क्वेरी मैंने क्या करवाई थी, सिलेक्टेड कॉलम्स बट ऑल रोज। अब अगर मैं आपसे कहूँ यार मुझे ना सिर्फ प्रोडक्ट आईडी चाहिए, कॉपी पेस्ट करते हैं, आप कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अभी ऑनलाइन काम हो रहा है तो मसला नहीं है। आप लिखते हैं भाई प्रोडक्ट नेम, कॉमा लगा के, फिर आप कॉमा लगा के क्या करते हैं सर, यहाँ पर लिखते हैं आप प्राइस, और आप उसके बाद आप कोड चलाएंगे सो यू विल सी आ गया सिलेक्टेड कॉलम्स। सही है बेटा, ये सेकंड क्वेरी थी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। थर्ड वाली क्वेरी क्या थी, सिलेक्टेड रोज। अब रोज के अंदर बात करेंगे तो आपने क्या लगाना है सर, वेयर की क्लॉज लगाना। और कॉलम्स में कहता हूँ भाई मुझे सारे चाहिए, ये थर्ड क्वेरी है इसलिए। और मैं आपसे कहता हूँ भाई मुझे ना वो चीजें दिखाओ जो कितने की हो, जो 10 रुपए से ज्यादा की हो। सो मैं यहाँ लिखूंगा प्राइस
ग्रेटर देन 10। पहली लाइन में कुछ सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम यानी टेबल प्रोडक्ट और वेयर हमने ऐड, ठीक है। वेयर इसलिए लिखा है कि जहां प्राइस 10 से ज्यादा हो। ये देखो 10 रुपए से ज्यादा वाली प्राइस आ गई, अब 10 रुपए वाली कोई भी चीज नहीं होगी यहाँ। ग्रेटर देन 10 नीचे की भी। सही है, 10 से नीचे की नहीं होगी कोई भी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने कंडीशन लगा दी। चलो एक और ट्विस्ट है इसके अंदर, मैं आपसे कहूं भाई मुझे 10 से ज्यादा चाहिए और 20 से कम चाहिए, तो आप बीच में क्या लगाओगे? एंड। जैसे कोडिंग के अंदर होता है ना, फिर आप लगाएंगे एंड लेसर देन क्या होगा सर? 20। ये लीजिए सर, अब मुझे बताएं 20 से ज्यादा और 10 से कम है कोई? सही है, ये देखो ये सब आप ऑनलाइन इम्प्लीमेंट कर सकते हो। 10 भी शामिल में हुआ है। नहीं, अगर आप 10 शामिल करना चाह रहे हो तो इक्वल लगाओ, आप 10 भी आ जाएगा। ये रहा 10। ठीक है जी, ये 10 आ गया। तो ये बेटा कौन सी क्वेरी हो गई? ये थर्ड क्वेरी मैंने आपको पढ़ाई थी, असल में लास्ट क्लास वाले ही पहले मैं रिवीजन दे रहा हूँ, ठीक है। सवाल। फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। लास्ट क्वेरी क्या थी? अच्छा, कंडीशन यही रहने देता हूँ मैं कहता हूँ 10 से ज्यादा प्राइस हो, लेकिन कॉलम में मुझे सारे नहीं चाहिए भाई। मुझे सर कॉलम चाहिए प्रोडक्ट आईडी, सही है, सब प्रोडक्ट नेम कर लो चलो, और उसके बाद सर कैटेगरी आईडी। ये देखें सर, अब यहाँ ऊपर वाली लाइन से सिलेक्ट से बेटा क्या हुआ? सिलेक्टेड कॉलम्स हो गए, और ये टेबल का नाम आ गया, और यहाँ से क्या हो गया बेटा? सिलेक्टेड रोज हो गई। सही है सर, ये चारों चीजें मैंने आपको पढ़ा दी जो पहले मैंने डिस्कस की थी, ये मैंने आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा दी है। अच्छा, ऑर्डर बाय का फॉर्मेट देखो, ये अच्छी चीज ये होती है कि यहाँ पर आपको हर चीज मेंशन करता है। अगर आपके पास नोट्स भी मिस हो गए हैं तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। ये देखो इसने पूरा सिंटेक्स बता दिया यहाँ पे, इसने यहाँ पे बता दिया है कि आप किस तरह से क्वेरी लिखोगे। भाई आपको जो भी कॉलम लिखने हैं वो आप लिखेंगे, अगर आपने अलग अलग कॉलम्स लिखने हैं वो लिख दो, अगर आपने स्टार लिखना है तो आप स्टार लिख दो, फ्रॉम करके आप क्या लिख दो? टेबल नेम लिख दो। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? वेयर लगाओ या ना लगाओ आपकी चॉइस है, लेकिन अगर वेयर लगाओगे तो उसके बाद, और अगर वेयर नहीं लगा रहे तो फ्रॉम के बाद क्या लिखोगे? ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय करके बेटा जो कॉलम्स होंगे आप उस ऑर्डर में कॉलम्स में डाटा लिख दोगे। अच्छा, कभी भी आप याद रखो जब भी हम सॉर्टिंग करते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि दो कॉलम से एकदम सॉर्ट हो जाए। कोई एक कॉलम सॉर्ट होगा, फिर उसकी बेस पे दूसरा कॉलम सॉर्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो सीरियल नंबर से सॉर्ट कर दो, तो सीरियल नंबर से सॉर्ट होगा ना। फिर अगर जी वाला स्टूडेंट है जिसका नाम जेड से आ रहा है, तो वो अगर फर्स्ट पे आ रहा होगा तो वो आएगा क्योंकि उसका सीरियल नंबर पहले आ रहा है। सही है। अच्छा, फिर जब आप सॉर्ट करते हो बेटा तो या तो आप एएससी लिखते हो या आप डीईएससी लिखते हो। एएससी का मतलब बेटा क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। और डीईएससी का मतलब बेटा क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई एक लिखोगे आप और कॉलन लिख दोगे। चलें अब यहाँ क्वेरी को इम्प्लीमेंट करते हैं सर। मैं कहता हूँ भाई मुझे जो है ना, वो आपने प्रोडक्ट आईडी 1 से दिखा रहे हो ना, मुझे प्रोडक्ट आईडी कहाँ से दिखाओ? डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ। तो आपने यहाँ कुछ नहीं करना है, आपने ये लिखना है ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी डीईएस। ऊपर वाला प्राइस 10 ही हटाएंगे। वो सब वैसे ही रहने दें आप। अच्छा वो भी आएगा 10। अब रिवर्स ऑर्डर में आ गया, ये देखेंगे 77 पहले आ गया बेटा। दैट्स हाउ इट इज। आप कहते हो यार मुझे कैटेगरीज को जो है वो करना है, सेंडिंग। तो आप यहाँ कैटेगरीज लिखते हैं। कैटेगरी आईडी आप यहाँ से कॉपी कर लें, इसको कैटेगरी आईडी कॉमा कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें। आप ये किसके हिसाब से आएगा? कैटेगरी की आईडी के हिसाब से। ये वैसे आपको दिखने में आसान लग रहा है बिकॉज भाई मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना टाइम से, तो मुझे तो पता ही किस तरह की क्वेरी है, क्या है, याद है मुझे ये। लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा हाथ सेट करने में।
तो आप बेटा यहाँ पर आओगे, ऑर्डर बाय देखोगे, बकायदा इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया हुआ है, बकायदा क्वेरीज लिख के दी हुई है कि अगर डीईएससी करना है तो ये है, पढ़ लो ना, ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम अरेंज करना है तो नाम भी हो सकता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अल्फा वो चाहिए अल्फाबेट, तो मिल सकता है। ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स में इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन मल्टीपल कॉलम्स में लग जरूर सकता है, ऐसा नहीं लगेगा नहीं, लेकिन वो पहले जो नाम लिखोगे पहले उसके लिहाज से सॉर्ट करेगा, फिर उसके अंदर जो फर्दर सॉर्टिंग हो सकती है तो वो सॉर्ट कर देगा। ठीक है जी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो यहाँ तक बेटा जी मुझे बताइएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे, अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई मसले मसाइल हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसी चीज है जो क्लियर नहीं हुई है। अच्छा, कौन बच्चा पूछ रहा है, ये हैंड रेस किया किसी ने। जी मैं माइक में अनम्यूट कर देता हूँ आप। जी अब आप पूछ सकती हैं। सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे हो सकता है? फर्स्ट लेटर की वजह से, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, लेट्स सी। वही। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम, ए से जो पहले आ रही हैं वो वाली प्रोडक्ट आ गई, फिर बी वाली प्रोडक्ट आ गई, फिर सी वाली प्रोडक्ट आ गई। सही है। तो अगर वो फिर असेंडिंग होगा तो फिर वो ए से लेके जी तक जाएगा, लेकिन अगर डिसेंडिंग होगा तो जी ऊपर आएगा और ए नीचे की तरफ आएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही मैंने ये कर दिया, ये देखिए, जेड वाली प्रोडक्ट पहले आ गई। ओके। ओके जी। सो दैट्स हाउ जो है वो आप क्या कर सकते हैं जनाब, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर सकते हैं। नाउ टुडेज एजेंडा, वापसी आ जाते हैं, क्या क्वेरी थी, ऑर्डर बाय वो तो हो गई। हम्म। अब आ जाए सर काउंट और एवरेज के ऊपर। हाँ बेटा ग्रुप में समझाऊंगा आज इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिए, मैं इसीलिए बहुत सुकून से स्लो स्लो ग्रेजुअली लेके चल रहा हूँ। आप सबसे पहले आएंगे सर, हम काउंट के ऊपर बात करेंगे। काउंट के ऊपर बात करेंगे कि काउंट की क्वेरीज जो है वो कहाँ कैसे किस तरह से अप्लाई हो रही होती है। बेटा सबसे पहले ये समझ लेंगे काउंटिंग का जो काम होता है वो क्या होता है, ये नंबर ऑफ रोज काउंट करता है। सबसे पहले आपको पर्पस क्लियर करने की जरूरत है कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ यूज होगा। तो बेटा ये यूज हो रहा होगा कि अगर मुझे क्या करना है, मल्टीपल रोज को काउंट करना है, यानी कॉलम काउंट नहीं होंगे। समझ आ रही है मेरे पास, जैसे लेट्स सपोज एक डाटाबेस दिया हुआ है, एक टेबल है उसके अंदर कॉलम्स दिए हुए हैं, इसके अंदर रोज कितनी है ये मैं काउंट करूंगा। सही है, तो काउंटिंग दी नंबर ऑफ रोज, और स्पेसिफिक रोज भी काउंट कर सकते हैं, सारी रोज भी काउंट कर सकते हैं। ये सिर्फ रोज के लिए इंप्लीमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो कोड लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है, ये जो एसक्यूएल की कमांड है ये किसकी नहीं है, तमाम रोज के। अगर मैं ये कह देता कि वेयर प्रोडक्ट आईडी वेयर प्राइस इज इक्वल टू 10, 10 रुपए वाली प्रोडक्ट कितनी है, वो आज। तो फिर वहां पर क्या लगेगा, कंडीशन भी आ जाएगी, वरना फिर क्वेरी क्या हो जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे 10 रुपए वाली प्रोडक्ट काउंट करके दिखाओ, तो मैं लिखूंगा वेयर काउंट, यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, स्टार लिखा है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर। सही है बेटा। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या सिचुएशन हो गई है कि वो सिर्फ 10 रुपए वाली प्रोडक्ट काउंट करके देगा। अब मैं आपको ये कोड चला के भी दिखा देता हूँ। चले अभी, एक बच्चे ने पूछा सर अगर हम स्टार नहीं लिखें तो क्या आएगा। चलो सुनो पहले मेरी बात, मैं इसको कट करता हूँ, मैं सिर्फ स्टार लगाता हूँ। अगर मैं स्टार लगा रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, पूरी रोज काउंट करके दे रहा है। सही है, अच्छा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर उसने पूरे टेबल की जगह पे क्या कर दिया, पूरी टेबल की रोज को काउंट करके दे दिया। मतलब कहने का ये है कि पहले जो है ना वो तो काउंट ही नहीं हो रहा था ना,
ये तो क्या कर रहा था, पूरा टेबल आ रहा पहले तो पूरा टेबल आ रहा है। अगर मुझे काउंट करना है तो मैं क्या करूंगा, काउंट करके ब्रैकेट बनाऊंगा ना सर, सारी रोज काउंट करनी है ना मुझे, टोटल कितनी रोज है, तो काउंटिंग लिखेंगे तो काउंटिंग होगी ना, बगैर लिखे काउंटिंग कैसे होगी। स्टार क्या चीज है, स्टार तमाम रोज को काउंट वो कर रहा होता है, डिस्प्ले कर रहा होता है। राफे आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी क्या, स्टार जो होता है वो तमाम रोज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर मैं सिर्फ सिलेक्ट स्टार लिख के प्रोडक्ट लिख रहा हूँ तो वो डाटा पूरी रोज का डिस्प्ले हो रहा है, पूरे कॉलम्स आ रहे हैं, ये कॉलम्स के लिए होता है ये। स्टार जो होता है तमाम कॉलम्स के लिए होता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ भाई काउंट करो किसको, तमाम कॉलम्स को, तमाम कॉलम की रोज को, तो ये काउंटिंग हो गई। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब सुफियान क्या कह रहे हैं, सर ओनली सिलेक्ट काउंट लिखें। बेटा सिलेक्ट काउंट कैसे लिखेंगे, ये कह रहे हो, बेटा ये तो एरर आ गया। क्या काउंट। फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मसला नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा राइट आफ्टर क्लास। लिखे तो अच्छा, अब अगर हाँ हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर अगर हम काउंट के अंदर कुछ और लिखें तो क्या होगा, तो पहले तो ये टेबल ले आओ अपने सामने, फिर आप चलो अगर आप लिख दो क्या, प्रोडक्ट नेम, देखें लिखें क्या होता है। करने से होगा ये सर, ये जितने भी आप लोगों के माइंड में वसवसे आ रहे हैं ना, ये आप चलाएंगे तो आपको पता चलेगा, उतना ही यार। भाई आप एक कॉलम की जितनी भी रोज है, सारे टेबल्स की, एक टेबल की सारी रोज फुल हुई नहीं है ना, किसी भी कॉलम से काउंट करोगे तो वो 77 ही आएगा ना। ठीक है, ये बताओ। भाई इसको देखो, इसको देखो, इसके अंदर मसला क्या है मैं आपको बता दूं। जो, भाई देखो ये एक है, अब एक मैंने टेबल बनाया, ये टेबल है उसका, 1 2 3 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4। अब ये तो उसके नाम हो गए, जैसे स्टूडेंट आईडी कर दिया इसको हमने, स्टूडेंट नेम कर दिया इसको हमने, ठीक है। रोज कितनी है, 1 2 3 4 5। अब तुम यहां से काउंट करो, यहां से काउंट करो, यहां से काउंट करो, यहां से काउंट करो, 5 ही रहेंगी ना। हाँ, अनटिल अनलेस एक मसला हो सकता है कि अगर लेट्स सपोज इसमें डाटा कम है, इसमें डाटा क्या है, ज्यादा है, इसमें जो है वो इतना है, इसमें और कम है, वो तो तो अब अगर आप काउंट करोगे तो हो सकता है आपको वेरिएशन मिल जाए। लेकिन अभी जो केस आपके सामने चल रहा है, जो टेबल आपके सामने मौजूद है बेटा जी, ये वाला टेबल, इसके अंदर तो सारी रॉस इक्वल है ना। काउंट में स्टार ही लग। काउंट में नहीं, इन शॉर्ट नहीं, अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम काउंट करने को कह दे जिसमें कम हो वैल्यूज, तो ठीक है काउंट हो जाएगा। लेकिन इस केस में रिजल्ट सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास इस टेबल की सारी रॉज इक्वल है, टेबल कंप्लीट है। टेबल कंप्लीट है। अगर लेट सपोज लास्ट वाली रो खाली होती, जैसे चलो मैं कहता हूं कि भाई ये वाले रो में डाटा ही नहीं होता, सिर्फ इसका कॉलम लिखा हुआ होता है 75 76 77, तो अगर आप प्रोडक्ट आईडी काउंट करते तो 77 आता। अगर आप यहां से काउंट करते प्रोडक्ट नेम से तो कम आ रहा होता। समझ लो मेरी बात। तो जो समझाने वाली बात है वो ये है कि जितनी रोज के अंदर कॉलम, जिस कॉलम की रोज को आपने काउंट करना है, आप अगर वो लिखोगे तो वो कॉलम की रोज काउंट कर देगा। लेकिन अगर आप सारी रोज काउंट करना चाह रहे हो कि भाई मैक्सिमम कितनी है, तो आप क्या लगा दो सर, स्टार लगा। अब ये पूरे टेबल की रोज काउंट करके दे देगा, तो आप इसके साथ क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, टू काउंट कंप्लीट रोज। अच्छा, अब एक और सवाल हमारे जहन में आया, अभी ये काउंट से रिलेटेड ही चल रहा है। अगर आप ये कहते हैं सर मुझे ये काउंट करके दिखाएं कि रिपीट हो रही है कोई सी, हाँ ये 10 वाली रिपीट हो रही है, कि जहां पर प्रोडक्ट आईडी क्या हो सर, 10 हो, वेयर प्राइस इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर हम काउंट लिखते हैं। अब देखें यहाँ क्यों, क्या मसला आएगा अभी देखते हैं। काउंट कर दिया सर, ठीक है, समझ आया। अब ये उसने कौन सी चीजें काउंट की हैं, ये उसने सर काउंट ये किया है कि इस टेबल के अंदर जो, जिस रो के नीचे, जिस प्राइस, जो जिसकी प्राइस क्या थी, 10 थी,
इसने उस रो को काउंट कर लिया, तीन सॉरी तीन नहीं। 3 थी, आप काउंट कर लें यहाँ से। एक ये रही रो, एक बेटा ये रही 2, इसी तरह से बेटा हमारे पास और क्या आ गई, 3 हो गई। बस। और इसके अलावा मुझे निकाल के दिखा दें। समझ आ गई मेरी बात? अब इसके अंदर 3 कैटेगरी बन गई। अब मैं लिख देता हूं ताकि आपका जो काम है ना वो आसान हो जाए, क्योंकि एक कॉलेज में भी बच्चों को जो है ना वो थोड़ा सा इसको लेकर कंफ्यूजन था, सिंपल क्वेरी को लेकर जरा सी कंफ्यूजन थी। तो मैं अगर इसी टेबल के अंदर कोई अपडेट कर सकूं, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, मैं इसी टेबल को कंटिन्यू कर लेता हूं, तो आपके लिए चीजें जो है वो आसान हो जाएगी। ये है सिंपल क्वेरी बेटा जी, ठीक है। ये काउंट की क्वेरी चल रही है हमारी, ये स्टूडेंट टेबल हो गया। कॉपी करते हैं यहाँ से। बेटा ये जो टेबल आपके सामने आया है, अब इसके अंदर अब मैं सिर्फ काउंट की क्वेरीज की 3 टाइप्स लिख रहा हूँ। मैं टाइप वाइज बता रहा हूँ ताकि जिंदगी आसान हो जाए। हमें भी वो टीचर अच्छे लगते थे जो चीजें तमीज से लिख के दे दिया करते थे कि भाई ये 3 कैटेगरीज हैं। तो ये हमारे पास टेबल का नाम क्या है सर? स्टूडेंट है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये हम कौन सी क्वेरी की बात कर रहे हैं सर? काउंट की बात कर रहे हैं। अब काउंट का केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। काउंट का केस 1 ये है कि काउंट ऑल रोज ऑफ अ टेबल। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ साथ साथ ताकि आपके लिए मसले मसाइल हल हो जाए। काउंट ऑल रोज ऑफ गिवन टेबल। क्या क्वेरी लगेगी सर? क्वेरी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, मैं इसका मैं लिखूंगा सर सिलेक्ट सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये हो गई कैटेगरी 1 या केस 1, और ये लग गया कॉलम। इसका सर जी आउटपुट क्या होगा? नहीं नहीं, पूरी रोज काउंट हो जाएंगी। हाँ सॉरी, काउंट हो गया। सही है, इसका जो आउटपुट आएगा बेटा जी वो आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ काउंट किया हुआ नहीं है। आई हैव टू काउंट, कितनी रोज है भाई? 7। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा सर? 7 आउटपुट आ जाएगा। सही है। ठीक है जी। अब आ जाओ केस 2 के ऊपर। केस 2 क्या कह रहा है? सिल क्या लिखना चाहिए इसके ऊपर मुझे? काउंट 1 सिलेक्टेड रो। हाँ, ये एक अच्छा वर्ड है। काउंट 1 स्पेसिफिक रो। किसी एक स्पेसिफिक रो को मुझे क्या करना है सर? कॉलम सारे हैं। कॉलम मर्जी है तुम्हारी भाई, कॉलम की टेंशन ही नहीं है इसके अंदर। यहाँ तो रो का काम है। यहाँ रो का काम है, काउंट आपकी रो हो रही है। रो कॉलम तो हम लिख रहे होंगे कंडीशन लगाने के लिए। सही, काउंट 1 स्पेसिफिक रो ऑफ गिवन टेबल। अब इसकी क्वेरी क्या हो सकती है? अच्छा, इसको भी बल्कि एक काम करो, उसको और भी तमीज से लिख दो। अच्छा, ये तो लिखा हुआ है ना ऑलरेडी। यहां पर बताना है स्पेसिफिक रो ऑफ गिवन टेबल। मैं कहता हूं डिस्प्ले नंबर ऑफ सीएस स्टूडेंट्स इन दिस टेबल। काउंट करो, सीएस स्टूडेंट्स काउंट करके बता दो। काउंट
CS students in this table। भाई सब्जेक्ट के ऊपर लगेगा ना, कंडीशन क्या लगेगी, सब्जेक्ट के ऊपर लिखेगी, ठीक है। और काउंट भले आप स्टार लिख दो, मसला नहीं है, क्योंकि टेबल का साइज सेम आ रहा है यहाँ पे। तो यहां पर आप बेटा लिखोगे सिलेक्ट ये ज्यादा ही हो जाएगा, यहीं से करना पड़ेगा। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू CS। अब इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा, क्योंकि ये कौन सी जो क्वेरी हो गई, ये हो गई स्पेसिफिक रो की क्वेरी। यहां पर लिखा आ जाएगा सर आउटपुट 4। क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट कितने बेटा, 1 2 3 और 4। ठीक हो गई बात सर। और इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेरी, असल जो गेम है उसमें है। ये तो मैंने आपको करवा दी ना। अब ऑनलाइन वाले बच्चे जरा मुझे बता दें, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो मैं आपको क्लियर करूं। मैंने आपको स्पेसिफिक रो काउंट करना भी बता दी है और ओवरऑल रोज काउंट करके भी बता दी है। इफ देयर इज एनी इश्यू डू लेट मी नो। उसके डिस्क्रिप्शन में तो सिर्फ लिंक ही देंगे ग्रुप की। एक मिनट रुको यार। अब मैं पहले आपको डिस्प्ले कर देता हूँ डाटा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स। इस केस में क्या नाम, लाइक सेलेक्ट यूनिकॉर्न। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। अच्छा ये टेबल आ गया सर। अच्छा अब इसके अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मुझे जो है ना वो जो रोज रिपीट हो रही हैं उन्हें काउंट करना है। सही है, जो रोज क्या हो रही है बेटा, रिपीट हो रही हैं, उसको मुझे काउंट करना है। टेबल के अंदर ये देखो कैटेगरीज रिपीट हो रही है ना। अब जो चीज रिपीट हो रही है काउंट उसी को करोगे या यूनिक चीज को करोगे, जो रिपीट हो रही है। भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर एक ही बैठा है स्टूडेंट क्लास के अंदर तो मैं उसे काउंट थोड़ी करूंगा, वो तो ऑलरेडी एक है। तो अब यहाँ पर जो चीज रिपीट होती है ना वो काउंट होती है। अब स्टूडेंट इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन कर देते हैं, पैनिक करना शुरू कर देते हैं, चीजों को यूं करेंगे तो क्या होगा, यूं करेंगे। भाई वो ठीक है, आपकी बात समझ रहा हूं मैं, लेकिन पहले जरा चीजों को पहले सिंप्लीफाई करके समझ लो ना मेरी बात, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये बोलूं यार मुझे जो है ना वो इस टेबल के अंदर काउंट करके बताओ स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी काउंट कैसे हो सकती है, वो तो है यूनिक। सो यू हैव टू काउंट सब्जेक्ट। नाम काउंट कर सकते हो, लेकिन नाम अगर वो भी रिपीट हुआ तो सब्जेक्ट काउंट हो सकता है यहाँ पर। तो ग्रुप बाय किसके ऊपर लगेगा, सब्जेक्ट पे लगेगा। समझ आ रही है, ग्रुप किसका होता है भाई, जो एक से ज्यादा होते हैं, अकेले आदमी का ग्रुप थोड़ी होता कोई। व्हाट्सएप ग्रुप कभी बनता है कोई एक आदमी का कि मैं अपना ग्रुप बना के घूम रहा हूँ। तो यही लॉजिक यहाँ लगानी है आपको कि आपका जो ग्रुप होगा मेरा बच्चा वो क्या होगा, वो
मल्टीपल वैल्यूज का होगा। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे ग्रुप लगा के दिखाओ, यानी कि मुझे ये काउंट करके दिखाओ कि अभी तक मैंने जो आपको चीज करवाई है वो ये कराई है कि CS काउंट करके दे दो, वेयर का क्लॉज लगा दोगे। मैं आपसे बोलूं केमिस्ट्री काउंट करके दे दो, अलग से काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई मुझे काउंट करके दिखाओ CS भी और केमिस्ट्री भी, तो फिर क्या होगा? फिर मुझे जो है ना वो क्या लगाना पड़ेगा सर? फिर मुझे जो है वो ग्रुप बाय लगाना। सही है, तो ये चीज होती है जो कि कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। ग्रुप बाय में एक से ज्यादा हो रही ग्रुप बाय एक से ज्यादा वाले रो के ऊपर लगाऊंगा। पर मैं ये काउंट करूँ। हाँ। अब जैसे मैं चले इसको थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के साथ कनेक्ट भी करवा देता हूँ। इसको हम यहाँ दी हुई है बहुत अच्छी, इन्होंने एक क्वेरी दी हुई है। मैं इसी को आपको एडिट करके दिखाता हूँ पहले, ताकि आपकी एग्जीक्यूशन क्लियर हो जाए। बेटा ये हमारे पास एक टेबल है प्रोडक्ट्स का। अब इसके अंदर जो है ना वो कैटेगरीज हो रही है रिपीट। मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे ना कैटेगरीज ग्रुप करके दिखा दो कि कितनी कैटेगरीज है। 1 कैटेगरीज टोटल कितनी है, 2 कैटेगरीज कितनी है, 3 कैटेगरीज कितनी है, 4 कैटेगरीज कितनी है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, रोज को काउंट करना चाह रहा हूँ, और सारी रोज को काउंट करना चाह रहा हूँ। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, सारी रोज को काउंट करना चाह रहा हूँ। तो ग्रुप बाय में किसको करूंगा सर? ग्रुप बाय जो है मैं कैटेगरीज आईडी को करूंगा, क्योंकि मुझे कैटेगरीज ग्रुप बाय करनी है। अब देखो ये जो कॉलम है ना, एक नया कॉलम बन गया एक तरह का, जो काउंटिंग करके दे रहा है। किसकी काउंटिंग करके दे रहा है? कैटेगरीज आईडी। वहां के लिए क्या होगा? इसलिए लिखा है ताकि मुझे पता तो चले। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा ना तो इनकी काउंटिंग लिखी हुई आ जाएगी यहाँ पे। 12, 12 मुझे पता नहीं चला ना कि कौन सी कैटेगरी की 12 है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, कॉमा लगा के ये लिखना पड़ेगा कैटेगरी आईडी। अब मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, 1 वाली कितनी है सर? 12 रोज है। 2 वाली कितनी है सर? 12 है। 3 वाली कितनी है? 13 है। ये डिस्प्ले करने के लिए ये जो चीज आ रही है ना, ये जो कैटेगरी है, ये डिस्प्ले हो रही है, जो किसकी वजह से आ रही है? इसको मैं और मजीद असल में मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कर दूं, क्योंकि मुझे मालूम है ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। तो इसीलिए मैं इसको जरा एम्फेसाइज करके करवा रहा हूँ। बेटा देखो यहाँ पर कि ये जो मैंने कैटेगरी लिखी है ना, ये कैटेगरी आईडी ये है जो सिर्फ डिस्प्ले हो रही है। ये नहीं लिख रहे तो सिर्फ ये आ रही है लेफ्ट वाली। ये जो काउंटिंग जो हो रही है ना वो यहाँ हो रही है। ये इसने अपनी मर्जी से एक्स 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 पी आर अपनी मर्जी से दे दिया एक कॉलम का नाम, क्योंकि काउंटिंग कर रहा है ना ये, इसलिए। ठीक है, लेकिन असल में काउंटिंग हो किसकी रही है? जो मैंने ग्रुप बाय के साथ लिखा हुआ है, कैटेगरी आईडी। तो काउंटिंग हो किसकी रही है सर? कैटेगरी आईडी की हो रही है। प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल टेबल नेम। तो यहाँ पर बेटा कैटेगरी 1 की काउंटिंग कितनी हो गई? 12 हो गई। कैटेगरी 2 की काउंटिंग कितनी हो गई सर? 12 हो गई। कैटेगरी 3 की काउंटिंग कितनी हो गई? 13 हो गई। ठीक है, कैटेगरी 4 की काउंटिंग कितनी हो गई? 10 हो गई। फिर 5 की कितनी हो गई बेटा? 7 हो गई। सो दैट्स हाउ यू आर काउंटिंग। चलो मैं अब तुम लोगों को थोड़ी सी और एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे जो है वो इस टेबल के अंदर मुझे बताओ CS की कितनी रोज हैं, और मुझे ये बताओ कि केमिस्ट्री की कितनी रोज हैं। तो मैं स्पेसिफिक सबके ऊपर अलग अलग क्वेरी थोड़ी लिखूंगा, मैं ग्रुप बाय की एक क्वेरी लिख दूंगा। तो ग्रुप बाय की क्वेरी से फायदा क्या होगा कि वो ग्रुप हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि मुझे क्वेरी लिखनी कौन सी है। तो केस नंबर ये हो जाएगा हमारे पास 3। केस 3, काउंट ऑल स्पेसिफिक, या काउंट ऑल स्पेसिफिक रोज। हाँ, इसको आप इस तरह लिखेंगे, काउंट ऑल स्पेसिफिक रोज। नहीं, 1 स्पेसिफिक। वहां CS सिर्फ काउंट हो रहा है, केमिस्ट्री काउंट हो रहा है। यहाँ ग्रुप
दो कर। यहाँ पे मल्टीपल रोज काउंट होंगी, हर टाइप की जो है ग्रुप ओ की काउंट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल लग सकता है, वो उतना इशू नहीं है। वो आप उसके ऊपर मैं भी करवा देता हूँ, मसला नहीं है बुरैर। अच्छा, आप जैसे फॉर एग्जांपल ऑल सब्जेक्ट्स काउंट करके बता दें। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेरी कौन सी लगेगी बेटा? ग्रुप बाई की क्वेरी लगेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा सिलेक्ट काउंट स्टार। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट भी लिखा हुआ आ जाए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्जेक्ट। जैसे हम आपने कैटेगरी आईडी दी। जी, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सब्जेक्ट। अब जब बेटा ये क्वेरी, हाँ हाँ बोलो। ऐसे तो सारे सब्जेक्ट की काउंटिंग करके देखना। सारे सब्जेक्ट की काउंटिंग करके दे देगा, और हमें पता चल जाएगा कि मैथ्स में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं। लेकिन क्योंकि इस सब इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो है वो दो ही सब्जेक्ट है। तीन चार। सही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? 1 2 3 4। सी एस की 4 आ जाएंगी, और इस तरह लिखा हुआ आएगा इसका जो आउटपुट आएगा ना बेटा। इसका आउटपुट इस तरह से लिखा आएगा, 4 CS 3 केमिस्ट्री। ये वाली रो ने क्या किया? काउंटिंग कर दी। ये वाले ने सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का नाम बताया। ठीक है, और अगर हमारा कोई टेबल होता है जिसमें सब्जेक्ट हमारे 5 8 या 10 होते हैं, तो वो सारे नीचे रोज बढ़ जाते। और अगर हम उससे दो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक या तो निकलेगा, ये सारे निकलेंगे। काउंटिंग सभी आएंगे, ग्रुप हो जाएगा ना फिर वो सबका। ग्रुप एक साथ चलो। हाँ हाँ, जितने चाहें, लेकिन वो हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअल होंगे। बेटा जी, अब मुझे बताएं, यहाँ तक कोई मसले मसाइल ऑनलाइन वाले बच्चे? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, सो प्लीज डू लेट मी नो। मैंने इसमें मैक्सिमम कवरेज की कर दी है, ताकि आपको जो है ना वो इशू ही ना हो इसमें। मैं एक चीज इसमें चेक करना चाह रहा हूँ, 1 मिनट जरा दें मुझे। ठीक है, परफेक्ट हो गया है, चलो अच्छी बात है। अगेन बेटा, ये आपको ना प्रैक्टिस करके आएगा। आपको मैंने वेबसाइट बता दी है, आप जो है ना वो अपने लैपटॉप के ऊपर उसको लाजमी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको जो है वो चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम सप्लायर आईडी अगर लिख दें, कुछ एक बच्चे का था सवाल ये। यहाँ पर क्या होगा, मसला आएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर एक मसला मैंने निकाला है, वो मैं मसला आपको बता देता हूँ क्या है। देखो, जब भी आप क्वेरी लगाओगे ना, जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ काउंट करवाया, मैंने कहा काउंट कर दो, ठीक है। और काउंट करके आप क्या लिख दो? अच्छा हाँ, पहले तो ये लिखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। देखें बेटा, मैंने ग्रुप बाय किसको किया? कैटेगरी आईडी को, या चलो सप्लायर आईडी को करते हैं, किसी एक को भी करते हैं जो रिपीट हो रही है, ठीक है। उनको मैंने ग्रुप बाय कर दिया। लेकिन जो मैं डिस्प्ले करूंगा वो किसको कर सकता हूँ? कैटेगरी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ, चलें इसको यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि वो उसकी कंफ्यूजन जो है ना वो आपको क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा काउंट स्टार, और उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया सप्लायर आईडी ग्रुप बाय सप्लायर आईडी। ग्रुप लिखा है। सॉरी यार,
इसने क्या कर दिया सर, काउंट करके दे दिया, सप्लायर आईडी काउंट कर दी, कैटेगरी आईडी लिख दूंगा, कैटेगरी आईडी काउंट हो जाएगी। एक वाली तीन है यानी वही वाली चीज है सर। जो भी चीज रिपीट हो रही है उससे मैं काउंट करके दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने पिछले वाले में कैटेगरी से करके दिखाया था ना, अब मैंने किससे करके दिखा दिया, सप्लायर आईडी से करके दिखा दिया। अच्छा बेटा यहाँ सब लोग कनेक्टेड रहिएगा, एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ मैं, सेम लॉजिक लगा रहा हूँ किसके ऊपर, स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब अगर मैं यहाँ पर क्वेरी लिखता हूँ, काउंट तो कर रहा हूँ लेकिन सप्लायर आईडी की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट आईडी, क्या ये क्वेरी ठीक हो जाएगी? क्या ये क्वेरी ठीक होगी बेटा? मैं डिस्प्ले क्या करना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। अब मैं वो आईडी डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ जो यूनिक है, प्राइमरी। यूनिक है, प्राइमरी की का मसला नहीं है, यूनिक है ये डाटा। ये तो तो रिपीट। ये रिपीट ही नहीं हो रहा, तो काउंटिंग तो हो रही है रिपीटिंग वैल्यूज की, तो डिस्प्ले नहीं हो सकता डाटा। यानी केस 2 में हो सकता है, केस 3 में सब बाहर नहीं। एरर आ गई। तो आप हमेशा डिस्प्ले भी उसी कॉलम को करोगे, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, डिस्प्ले भी उसी कॉलम को करोगे जो रिपीटिंग होगा, काउंट भी वही होगा, डिस्प्ले भी वही होगा। सप्लायर आईडी लिख दूंगा आ जाएगा, कैटेगरी लिख दूंगा आ जाएगा, ठीक है, जो चीज रिपीट हो रही है वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें आपने समझनी है किसके अंदर सर, ग्रुप बाय की काउंट क्वेरी के अंदर। तो मैंने आज की इसलिए पूरी डिटेल क्लास सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर करवाई है, ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको काउंटिंग करवा दी, लेकिन साथ साथ ग्रुप बाय के साथ करवा दी। अब आपका जो है ना वो एवरेज और सम रह गया। एवरेज कोई मुश्किल नहीं है, सम भी कोई मुश्किल नहीं। सम के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। अगेन ये मुझे बार बार असल में लिखनी पड़ रही है बार बार, क्योंकि आपको मुझे टेबल भी तो दिखाना है ना, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। बेटा अब अगर मैं आपसे ही कहता हूँ यार मुझे सबकी सम प्राइस करके दे दो, मुझे क्या करके दो, के प्राइस। तो सम करके मैं क्या लिखूंगा, प्राइस। टोटल प्राइस नहीं। सबकी प्राइस आ गई, टोटल है ये ऐड कर। सबकी ऐड करके प्राइस आ गई। कोई और कॉलम की है जो प्राइस की। किसी और कॉलम को करना है, पहले तो टेबल देखो, अगेन बार बार आपने टेबल निकालना होगा, अगर आप टेबल नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। अब किसका सम करना है, प्रोडक्ट आईडी का। सम करके आप क्या लिख देंगे, अच्छा ये जो है ना वो तमाम रोज के ऊपर नहीं लगेगा, ये किसके ऊपर लगेगा सर, ये लगेगा सर आपके स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर। नाम दिया। हाँ बेटा कर सकते हैं मुस्कान, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखा दूंगा। ये इसने क्या कर दिया, प्रोडक्ट आईडीज का सम कर लिया, सही है, ये वही चीज है जो काउंट थी, सही है, ये वही चीज है जो काउंट थी, लेकिन मैं आपको असल में सम के अंदर ये देंगे, सम की क्वेरीज भी है, ये उसने सिंपल सम कर दिया। सम ग्रुप बाय के ऊपर भी होता है, कैसे होता है सर, यहां आ जाए। हाँ ये राफे आपने बहुत अच्छी बात कही, कि सम जो है ना किस कॉलम को करोगे, प्राइस। जो इंटीजर होगा। अच्छी बात। अगर ईमेल आईडी की रोज है, उसको तुमने सम कर दिया तो क्या हो गया, एरर हो गया। समझ रहे हो, ये चीजें थोड़ी समझने वाली हैं। ये चीजें जो है वो समझने वाली हैं। चलो अब इसे कॉपी करते हैं, अब इसकी ग्रुप बाय की क्वेरी देख लेते हैं सर। अब मैं एक टेबल निकाल रहा हूँ, और उस टेबल का जो है ना वो सारा पहले डाटा देख लेते हैं ऑर्डर डिटेल्स के नाम से। बेटा यहाँ देखो, ऑर्डर डिटेल्स के नाम से आ गया। सबसे पहले ये टेबल को अंडरस्टैंड करो कि टेबल में क्या चल रहा है। टेबल में ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डिटेल्स आईडी, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटीज है। अब क्या कोई रो रिपीट हो रही है, ग्रुप बाय लगेगा ही भाई उसके ऊपर जो रिपीट हो रहा है, ये याद रख लो। अब मुझे बताओ कौन सा कॉलम रिपीट हो रहा है, ऑर्डर आईडी तो रिपीट नहीं हो सकती, यूनिक है। और कोई रो देखो जो रिपीट हो रही हो, कौन नहीं।
प्रोडक्ट आईडी रिपीट हो रही है, रुको 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 रुको, 20 है तो 20 नहीं है भाई, रिपीट नहीं हो रही यार। क्वांटिटी हो रही है। क्वांटिटी तो तुमने सम करनी है ना, ग्रुप बाय किसको करना है? तुम ये चाह रहे हो कि 12 रुपए वाली प्रोडक्ट एक साथ आ जाए, वो तो काउंटिंग हुई ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक जैसे ये क्वेरीज कहाँ लग सकती है, ये क्वेरी लग सकती है प्रोडक्ट आईडी सर, रो नंबर 5 और रो नंबर 5 एंड 7 पर देखें, प्रोडक्ट आईडी सेम है। रुकें, प्रोडक्ट आईडी देख लेते हैं। ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी रिपीट हो रही है, बिल्कुल हो रही है रिपीट 5 और 7। तो इसके ऊपर भी क्या लग सकता है? ग्रुप बाय लग सकता है। अब ग्रुप बाय करोगे किसको? प्रोडक्ट आईडी को। सम किसके ऊपर लगाओगे? प्रोडक्ट आईडी पे थोड़ी लगाओगे। सम आप किस पे करोगे? क्वांटिटी पे करोगे। सम कैलकुलेट होती है ना वैल्यू। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑर्डर आईडी सम कर दो, ऑर्डर आईडी क्यों सम करोगे भाई? वो तो हमारे लिए डाटा बेकार हो जाएगा। सम तो हो जाएगा, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्वांटिटीज कितनी है। देखो, सेंस बनाना है। डेटाबेस जो है ना, वो सेंस वाला काम है। तो ये क्वेरी ऑलरेडी लिखी हुई है, जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये काउंट क्या कर रहे हैं सर। ये क्वांटिटीज को काउंट कर रहे हैं, सम कर रहे हैं बेसिकली। और डिस्प्ले क्या कर रहे हैं? ऑर्डर आईडी के बेस के ऊपर, कि जो एक ऑर्डर है जिसका 2048 ऑर्डर है, उसने कितनी क्वांटिटीज ऑर्डर की हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। ठीक है। और इन्होंने ग्रुप बाय किसको कर दिया? ऑर्डर आईडीज को कर दिया। अच्छा चले, अगर ये मुस्कान कह रही है सर हम प्रोडक्ट आईडी, चले प्रोडक्ट आईडी रिपीट हो रही है ना, तो फिर हम प्रोडक्ट आईडी अगर लगाएंगे ना यहाँ पे, ग्रुप बाय अगर हम प्रोडक्ट आईडी करेंगे, तो वो प्रोडक्ट आईडी के लिहाज से डाटा दिखाएगा। तो इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटीज बिकी। समझ आई मेरी बात? मतलब जो प्रोडक्ट 1 है, उसकी इतनी क्वांटिटीज बिक गई। ठीक। प्रोडक्ट 2 है, इसकी इतनी क्वांटिटीज बिक गई। अब किसी ने भी ली वो एक अलग बात है, 4 यूजर ने ली, 4 अलग अलग लोगों ने ली, 5 अलग अलग लोगों ने ली, 10 लोगों ने ली। हाँ, स्टॉक कितना गया है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ यार मुझे जो है ना वो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर कि इस ऑर्डर में कितनी, इस ऑर्डर नंबर ने कितनी जो है ना वो सेल की है। स्पेसिफिक ऑर्डर वाले स्पेसिफिक ऑर्डर वाइज अगर मैं चलना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ ऑर्डर कर दूंगा। यानी किस बंदे ने कितनी परचेजिंग करी, किस बंदे ने कितनी परचेजिंग की है, वो यहाँ आ गई सर। उसने रिपीट भी करी होगी तो समझ आ रही है मेरी बात? तो ये चीजें समझना जो है सर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सेम मैं इसलिए ऑनलाइन करवा रहा हूँ आपको, कि आपके पास ये डाटा आपके पास ही पड़ा हुआ है, आप घर जाओ, जाके इसको भाई आप खुद भी इम्प्लीमेंट करो, इसमें चेंजेस करो। जब आप चेंजेस करोगे ना, तब सीखोगे आप। मेरे करने से कुछ नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर, ये जो ऑर्डर आईडी लिखा हुआ आ रहा है, ये रहा। और जो क्वांटिटी काउंट हो रही है वो ये रही, कि भाई इस ऑर्डर आईडी ने इतनी क्वांटिटीज जो है वो ऑर्डर की। तो सम और ग्रुप बाय आप किसको कर रहे हो? ऑर्डर आईडी को कर रहे हो, क्योंकि ये रिपीट हो रही थी। ठीक है बेटा। और टेबल का नाम क्या है हमारे पास? ऑर्डर डिटेल्स है। सही है। तो बेटा मुझे अब बता दीजिए यहाँ पर, इज देयर एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, रिगार्डिंग दिस चैप्टर? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है, इसमें आपने अपने आप को बहुत रेडी करना है, और इसके पास पेपर भी डेफिनेटली हमने करना होगा। और जिस दिन शायद मैं इसकी पास पेपर की क्लास रखूँ, तो मैं 2 2 आवर्स की हो सकता है क्लास रख। सही है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है। सो होपफुली यहाँ तक बात समझ आ गई है। हमने आज की क्लास में बेटा जी, 4 मैंने आपको सम भी बता दिया है। एवरेज कोई मुश्किल नहीं है, जिसका आप सम निकाल सकते हो उसका आप एवरेज भी निकाल सकते हो। थोड़ा सा सम करा दीजिएगा। सही है। ये लीजिए सर, एवरेज लिख देंगे सम की जगह, तो उसका एवरेज निकल आएगा। कोई नई चीज नहीं है एवरेज के अंदर, सम वाला ही काम एवरेज में होता है, बट डिवाइडेड हो जाता है ना बस। वो जिसको आप सम कर सकते हो उसको आप एवरेज भी कर सकते हो। ठीक हो गई बात? सो चलें, आज हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह फिर यहीं से ही जो है ना वो हमने कंटिन्यू करना है।
सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।